हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। मैं सीए नितिन बंसल। आज मैं बात करने वाला हूँ एलएलपी फॉर्म 4 के बारे में कि इस फॉर्म को इस फॉर्म का पर्पस होता है, इस फॉर्म को क्यों फाइल किया जाता है और एमसीए V3 पोर्टल पे इसको लाइव कैसे हम फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं ये सब चीज़ आपको बताने वाला हूँ, लाइव डेमो करके दिखाने वाला हूँ और सब कुछ कवर करूँगा। जैसे आपने सुना होगा कि एलएलपी फॉर्म 3 होता है एक, तो जिसमें हम एलएलपी एग्रीमेंट, जिसमें हम फर्स्ट टाइम एलएलपी एग्रीमेंट और एलएलपी एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस करते हैं तो फॉर्म एलएलपी फॉर्म 3 फाइल किया जाता है। उस फॉर्म के साथ साथ एक आपने देखा होगा कई बार हम लिंक फॉर्म भी फाइल करते हैं, एलएलपी फॉर्म 4। तो मैंने मेरी पिछले वीडियो में एलएलपी फॉर्म 3 एंड 4 की एक वीडियो डाल रखी है मेरे चैनल पे, जिसपे मैंने आपको चेंजेस इन एलएलपी एग्रीमेंट से रिलेटेड वो वीडियो है, जिसमें मैंने एलएलपी फॉर्म 3 एंड उसके साथ साथ एलएलपी फॉर्म 4 को लिंक फॉर्म, जब एलएलपी फॉर्म 3 के साथ एलएलपी फॉर्म 4 को लिंक फॉर्म फाइल किया जाता है तो वो क्यों फाइल किया जाता है उसकी सारी डिटेल्स मैंने बताई गई है। बट कई सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें ये लिंक फॉर्म फाइल नहीं होता और एलएलपी फॉर्म 4 सेपरेट भी फाइल होता है। जैसे आपने मान लो कई बार एलएलपी के अंदर क्या होता है कि मान लो हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की लिमिट है। ठीक है, एलएलपी के अंदर कि मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं और बाकी नॉर्मल पार्टनर्स होते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मीन्स कि जो हमारी कंपनी के बिहाफ पे रूल रेगुलेशन या लॉ कंप्लाइंस करेंगे, जो इसका एज ए मतलब डायरेक्टर काम करेंगे, तो उनको हम डिपिन बोलते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलते हैं, जिनका एक डिपिन होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हमें मान लो एग्रीमेंट वगैरह में कुछ चेंज नहीं करना है, हमारा एग्रीमेंट है वो ठीक है, बट हमें क्या करना है कि जो कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसको नॉर्मल पार्टनर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और हमारी एलएलपी के आपको पता होगा कि एलएलपी में अनलिमिटेड पार्टनर हो सकते हैं, जो नॉर्मल पार्टनर्स होते हैं वो। ठीक है, अब हमें उन पार्टनर्स का मान लो हमारा एग्रीमेंट तो ठीक है, ठीक है, बट हमारे मान लो 10 पार्टनर है एलएलपी के अंदर और उन पार्टनर की कोई डिटेल चेंज करनी है, मान लो कोई एड्रेस चेंज करना है। ठीक है, हमने उसका डिपिन नहीं ले रखा क्योंकि वो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है, तो उसका डिपिन हमने ले नहीं रखा है, बट उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो उस चीज के लिए मान लो ऐसे चेंजेस जो एग्रीमेंट से रिलेटेड नहीं है, उन चेंजेस के लिए इन्होंने एलएलपी फॉर्म 4 लेके आए हुए हैं कि आप एलएलपी फॉर्म 4 से ये पर्पजेस के लिए आप फाइल कर सकते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पे ले जाके दिखा भी देता हूँ कि एलएलपी फॉर्म कहाँ पे होता है और इसकी इंस्ट्रक्शन किट वगैरह मैंने डाउनलोड कर रखी है। तो यहाँ पे मैं देखो आपको एलएलपी ई फाइलिंग में जाएंगे तो यहाँ पे होता है एलएलपी फॉर्म 4, नोटिस फॉर चेंजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये वाला फॉर्म तब यूज किया जाता है, मान लो सेपरेट फाइल करने के लिए तब यूज किया जाता है जब मान लो आपको डेजिग्नेशन चेंज करनी है, पार्टनर से आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना है या डेजिग्नेटेड पार्टनर को नॉर्मल पार्टनर बनाना है। उस केस में हम इस फॉर्म को यूज करते हैं। और जो नॉर्मल पार्टनर्स होते हैं उनके कोई डाटा में चेंज करना है, मान लो उनका एड्रेस चेंज करना है या कोई नेम में कोई चेंजेस आए हैं, तो ये फॉर्म यूज किया जाता है। क्योंकि जो नॉर्मल पार्टनर होता है उनका सिर्फ पैन कार्ड होता है, उनकी और कोई डिटेल्स होती नहीं है। तो एमसीए की वेबसाइट पे आप और उनको कहीं भी उसका डाटा चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ एलएलपी फॉर्म 4 के थ्रू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा, इसमें एक्सेल सीट्स हैं कुछ जिसमें डाटा फिल करना होता है कैसे क्या है। ठीक है, उससे पहले मैं मेरे जो पॉइंट्स हैं मेन मेन वो बता देता हूँ। ठीक है, इसकी ड्यू डेट क्या होती है एलएलपी फॉर्म 4 की, मान लो हमने कभी भी चेंजेस किए उसके 30 डेज के अंदर अंदर हमें आरओसी को ये फॉर्म फाइल करना होता है। ठीक है, कोई भी फॉर्म्स जो चेंजेस वाले फॉर्म्स होते हैं वो विद इन 30 डेज में फाइल किए जाते हैं, उनकी कोई स्पेसिफिक ड्यू डेट नहीं होती, बस 30 डेज के अंदर फाइल करने होते हैं। एनसीए V3 पोर्टल आपको पता होगा, नया पोर्टल आ रखा है, उसके ऊपर कैसे फाइल करना है मैं दिखा दूंगा। इसमें अटैचमेंट्स वगैरह क्या आएंगी वो बता दूंगा। और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की, मान लो नॉर्मल पार्टनर्स की डिटेल्स के लिए तो ये फॉर्म यूज किया जाता है, बट मान लो हमें हमारे एलएलपी में इतने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, उनकी डिटेल्स में चेंज करना है तो क्या करें, कौन सा फॉर्म यूज होगा या कैसे क्या होगा, वो मैं आपको लॉजिकली दिखाऊंगा। लिंक फॉर्म का मैंने बता ही दिया कि 3 और 4 लिंक भी दिए जाते हैं जब जैसे कोई पार्टनर का एडिशन होता है या किसी पार्टनर को रिमूव करते हैं, उसको डिलीट करते हैं, तो उस फॉर्म के लिए हमें फॉर्म 3 फाइल करना होता है क्योंकि उसमें एग्रीमेंट चेंज हो रहा है। कोई पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह भी चेंज होंगे और जाएगा तो भी चीज़ें इंपैक्ट होंगी, एलएलपी एग्रीमेंट में चेंजेस आएंगे, तो उसके लिए फॉर्म 3 है एग्रीमेंट में चेंजेस के लिए और फॉर्म 4 है पार्टनर्स की डिटेल्स में चेंजेस के लिए। तो मैं दोनों दिखाऊंगा, इनमें जो एक्सेल सीट्स है उसमें क्या है, एरर वगैरह भी कुछ आता है, तो सारी चीज़ें कवर करूंगा। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, अगर आपको डिटेल में समझना है तो
वरना आप स्किप करके आप डायरेक्ट फॉर्म फाइलिंग पे भी देख सकते हैं। स्लो लग रही है वीडियो, आप फास्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आ चुका हूँ फॉर्म पे, ये LLP फॉर्म 4 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट, सेसेशन, चेंज इन नेम, एड्रेस, डेजिग्नेशन ऑफ ए डेजिग्नेटेड पार्टनर और पार्टनर एंड कंसेंट टू बिकम ए पार्टनर डेजिग्नेटेड। तो इस सिर्फ इस पर्पज के लिए ये है। यहाँ पे इसकी इंस्ट्रक्शन किट है, मैंने डाउनलोड कर रखी है। मैं यहाँ भी आपको दिखा सकता हूँ पर्पज क्या है इस फॉर्म का। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन ए पर्सन बिकम ए डेजिग्नेटेड पार्टनर और पार्टनर। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है इसमें लिंक फॉर्म फाइल किया जाता है, और जो नीचे वाला है ये सेपरेट के लिए है। देयर इज एनी चेंज इन पार्टिकुलर ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, ये पार्टनर में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसके लिए ये फॉर्म यूज किया जाता है एज ए सेपरेट। तो मैं सेपरेट दिखा रहा हूँ। लिंक वाला चाहिए तो आप फॉर्म 3 एंड 4 की सेपरेट वीडियो डाल रखी है चैनल पे, वो जाके देख सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना LLP का यहाँ पे आप सर्च करके भी डाल सकते हैं, और आपको अपनी कंपनी का LLP पिन याद है तो आप उससे भी डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे डाल लेंगे तो डिटेल्स प्रीफिल हो जाती हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं हमारे से। फर्स्ट पॉइंट में डिटेल अपने आप प्रीफिल हो जाती है। अब इसका सेकंड जो फॉर्म किस लिए पर्पज से फाइल हो रहा है, तो ये बहुत ट्रिकी होता है चीज़ें, इनको थोड़ा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे। यहाँ पे आ रहा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर फॉर विच दिस फॉर्म इज बीइंग फाइल। मान लो कोई भी, ये वाले जो डिटेल्स हैं थोड़ा सोच समझ के आपको फिल करनी पड़ेंगी, ताकि नीचे के जो डिटेल्स हैं वो सही भर सको आप उसके लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, मान लो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर फॉर विच दिस फॉर्म इज बीइंग फाइल। मान लो कोई नॉर्मल पार्टनर है, ठीक है, वो अब डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने वाला है। ठीक है, मान लो अब हम उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसमें हमें डालना है 1 या 2 या 3, जितने भी हम नॉर्मल पार्टनर्स को डेजिग्नेटेड में कवर कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होंगे, जो हम एक बार बॉडी कॉर्पोरेट वाले कॉलम्स को भूल जाते हैं, हमारी मान के चल रहे हैं कि भी हमारे में कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट एज ए पार्टनर नहीं है, इसको हम एक बार 0 कर देते हैं। अगर आपके में है तो वो भी सेम ही डिटेल होती है, ये दोनों उसके हैं, इनको मैं 0 कर देता हूँ। बस हम इन दोनों को समझते हैं एक बार। ये क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर्स फॉर विच दिस फॉर्म इज बीइंग फाइल्ड। मतलब जो नॉर्मल पार्टनर हैं वो अब डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने जा रहे हैं। मतलब ये इसका आप ऐसे ना सोचें कि भाई पहले से जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसको हम नॉर्मल पार्टनर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये वो लाइन नहीं है। मतलब इस लाइन का वो मीनिंग नहीं है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर फॉर विच दिस फॉर्म इज बीइंग फाइल्ड। ठीक है, मान लो हमारे जो ऑलरेडी है उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब मान लो आपके ये जो सी पॉइंट है नंबर ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर फॉर विच दिस फॉर्म इज बीइंग फोर्ड। मान लो कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर पहले से हैं, ठीक है, वो अब इंडिविजुअल बनने जा रहे हैं। ठीक है, दोनों में केस अलग अलग है। इस वाले में क्या है, नॉर्मल पार्टनर है वो डेजिग्नेटेड बनने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि ऑलरेडी डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसको हमें नॉर्मल पार्टनर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को सोच समझ के आपको यहाँ पे फिल करना है। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे 0 कर देता हूँ। मैं आपको ये वाला दिखा देता हूँ कि हमें डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसको नॉर्मल पार्टनर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ, ये अपने आप यहाँ पे फिल हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। अब ये जब डिटेल आप फिल करोगे इसके बेसिस पे ये नीचे वाली डिटेल्स अप्लीकेबल होती है। तो इसका यहाँ पे जैसे सेव करोगे ये सेव हो जाएगा डाटा, क्योंकि ये देखो प्लीज अपलोड डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, ये किस केस में भरा जाएगा, जब पार्टनर से हम डेजिग्नेटेड पार्टनर पे जा रहे हैं। और जब हमने सी पॉइंट सेलेक्ट किया होगा तो इसका जो नेक्स्ट वाला पॉइंट आएगा ये फिल किया जाएगा, इंडिविजुअल पार्टनर। ठीक है, प्लीज अपलोड डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर। ठीक है, अगर आप इसका कुछ अलग पर्पज से या आप कुछ और करेंगे तो ये देखो आप इस टाइप के एरर आएंगे। मैं आपको एक बार एरर दिखा देता हूँ, ये आपको ऐसे एरर दिखाएगा, क्या पता आप भी फेस करें। ये ऐसे दिखाएगा, इज नॉट एसोसिएटेड विद LLP, प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स इन द रिलेवेंट सेक्शन फॉर पार्टनर टू DP, यूज DP सेक्शन और वाइस वर्सा। तो ये इस टाइप के आप एरर फेस करोगे। ठीक है, अगर आप इसमें से कुछ गलत सेलेक्ट कर लोगे तो। ठीक है, अब मैंने क्या किया हुआ है, डेजिग्नेटेड से हम इंडिविजुअल पे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल वाले में अब इसको सेव करूंगा तो ये मैंडेटरी डिटेल है। ठीक है, अब इसकी एक्सेल डाउनलोड करेंगे। हो सकता है वीडियो लंबी हो, बट डिटेल में समझने के लिए आपको इस पूरी देखनी पड़ेगी। आप इसको फास्ट में देख सकते हैं, बट आपको लॉजिक समझ आना चाहिए कि क्या है, तब आप इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। ठीक है,
अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से सीट डाउनलोड करनी है, डिटेल्स ऑफ ईच इंडिविजुअल पार्टनर। पार्टनर कितने भी हो सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई इश्यू आता है, आप जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, देन कमेंट करें। सब्सक्राइब करके कमेंट करेंगे, आपका चैनल हाईलाइट हो, आपका कमेंट हाईलाइट हो जाता है और आपका कमेंट स्पैम भी नहीं जाता। अदरवाइज आप बिना सब्सक्राइब के कमेंट करेंगे तो वो हम तक पहुंच ही नहीं पाता है, वो स्पैम में चला जाता है कमेंट। तो आप ये देखिए, ये टैब है जो एक्सेल सीट है जो डाउनलोड हुई है, ठीक है। अब हमें अपॉइंटमेंट और सेसेशन वाले जो फर्स्ट दो टैब उसमें कुछ भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये 3 फॉर्म के साथ फाइल होती है, उस टाइम ये डिटेल्स फिल की जाती है, क्योंकि उसमें अपॉइंटमेंट होगी या सेसेशन होंगी तो ये डिटेल्स फिल की जाएंगी। अब हमें जाना है चेंज इन डेजिग्नेशन वाले गुना पे। अब हमें क्या करना है कि मान लो हमारी 1 जून को हमारा वो हुआ, ठीक है, यहाँ पे डेट डाल दी मैंने। जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है मेरा, टाइप ऑफ, आप ऊपर देख सकते हैं टाइप ऑफ, यहाँ पे ऊपर ये यहाँ पे ऊपर आ भी रहा है, टाइप ऑफ इंडिविजुअल आईडी, ठीक है। इस बंदे की क्या आईडी थी, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, डीप पिन से हम नॉर्मल बना रहे हैं। अब यहाँ पे उसकी इंडिविजुअल आईडी डाल देंगे, ठीक है। जस्ट सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। उसका फर्स्ट नेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मिडल नेम, लास्ट नेम, चेंज डेजिग्नेशन। तो हमने क्या किया, उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर से नॉर्मल पार्टनर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये कभी कभी रिक्वायरमेंट आ जाती हैं कि कई पर्सन्स को नॉर्मल पार्टनर में कन्वर्ट करना होता है, एज पर द एग्रीमेंट ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आपको मैं ये चेंज इन डेजिग्नेशन वाली डिटेल्स दिखा रहा हूँ सिर्फ, और जो पार्टनर्स की जो डिटेल्स और भी होती हैं उसको भी मैं दिखाऊंगा, ये नीचे वाली टैब्स का क्या मतलब होता है। एक बार के लिए आप सिर्फ इस चीज़ को समझते, जब आपको डेजिग्नेशन चेंज करनी है, बाकी वाली डिटेल्स भी मैं आपको रिलीवेंट क्या है कैसे मैं आपको दिखाऊंगा, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। एक बार मैं आपको फटाफट ये वाली चीज़ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैंने सेव कर दिया। अब उस सीट को सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे मैंने चेंज ऑफ, ये 4th नंबर वाले की, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ये अपलोड होगी, ठीक है, अपलोड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब इसको सेव करेंगे और हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ये नेक्स्ट हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। अब आती है ऑप्शनल अटैचमेंट, ये सारी ऑप्शनल हैं अटैचमेंट, हमें इसमें कोई भी अटैचमेंट नहीं देनी होती। अपॉइंटमेंट का केस होता है और सेसेशन का केस होता है, तब लगती है उनका क्या बोलते हैं, कंसेंट वगैरह और ये सारी चीज़ें होती हैं, बट इस केस में हमें कुछ भी नहीं लगना, चेंज हो रहे हैं ये, ठीक है। अदरवाइज आप कंसेंट वगैरह कुछ लगाना चाहो कि वो पार्टनर की, मान लो पार्टनर से डेजिग्नेटेड बन रहा है या डेजिग्नेटेड से नॉर्मल पार्टनर बन रहा है, तो वो आप अगर कंसेंट लगाना चाहो तो वो ऑप्शनल है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे साइन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे साइन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो अपने टिपिन नंबर डाल के, ठीक है, ये डाल दिए मैंने। और उसके बाद यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी और कोस्ट अकाउंटेंट जो फुल टाइम प्रैक्टिस में है, उनके डिटेल्स आएगी यहाँ पे, ठीक है। मैं एक बार टेम्परेरी डाल के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। इसको यहाँ पे डिटेल सेव कर देंगे, ठीक है, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ये प्रीव्यू हो जाता है, ये देख रहे हो आप ऊपर की डिटेल्स इसमें अटैचमेंट वाले कॉलम पे हो गए। अब रिव्यू एंड सबमिट आएगा, ठीक है, यहाँ से आप इसको ऐसे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जो एग्जांपल ले रखा है उसमें 2 ही पार्टनर हैं और मिनिमम 2 की वो होती है, रिक्वायरमेंट होती है, मस्ट बी 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। तो ये एरर इसलिए आ रहा है, तो आप इसको नो कर दें, मतलब आप, मैंने आपको एक बार समझाने के लिए बता दिया है। तो मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, हम ऐसे चेंज नहीं कर सकते भाई, डेजिग्नेटेड को हटा के सिंगल रख लें। तो ये एरर आ रहा था, बट मैंने एक बार फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको करके दिखा दिया, ठीक है। अब आते हैं कि ये दूसरा किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है फॉर्म, ठीक है। अब इसको मैं वापस से फॉर्म को, ताकि डिटेल्स, या मैं प्रीवियस करके भी आपको दिखा देता हूँ ताकि सारी डिटेल्स फिल ही रहें, ठीक है। एक बार से फिर से दिखा देता हूँ,
और चीज़ें जो मेरे जो पॉइंट्स हैं वो मैं कवर कर देता हूँ। अब क्या होता है कि हमें ये जो पॉइंट है ये सेकंड वाला, अब हमारा जो ये वाला होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब हम एक बार मैं इस वाले चीज़ को करके दिखा देता हूँ। ये किस लिए यूज होता है कि भाई ऑलरेडी वो नॉर्मल पार्टनर थे, अब उनको डेजिग्नेटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे एक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसको सेव करूंगा मैं, तो ये देखो मैंडेटरी फील्ड आ गई। अब मैं ये वाली एक्सेल आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ ये क्या होता है, ठीक है। ये ईच इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर वाली एक्सेल डाउनलोड हो गई है। अब इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं वो मैं बता देता हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। काफ़ी लोगों को नहीं समझ आता कि क्या पर्पज़ है, और है तो रिसर्च करते हैं, उनको बताते हैं चीज़ों को, लाइव एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, आपके लिए डेमो तैयार करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इस वाले में वही सेम टैब है वो, बट कुछ टैब्स अलग हैं। आप इनका डिफरेंस भी मैं बताऊंगा आपको। अपॉइंटमेंट सेसेशन वाले में कुछ नहीं करना, वो फॉर्म 3 के साथ आती है। ये आती है चेंज इन डेजिग्नेशन वाले और अपॉइंटमेंट सेसेशन कॉलम। तो ये इसमें सिर्फ सिर्फ टैब, ये वाली टैब इंपॉर्टेंट है और कोई टैब इंपॉर्टेंट नहीं। अब मान लो हमारा क्या था, कोई भी नॉर्मल पर्सन है उसको हम डेजिग्नेटेड में वो कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेट डाल देंगे हम 0, मान लो जब भी वो हुआ, ठीक है। फिर है डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये क्या चीज़ है, इसमें क्या है, मान लो कोई भी नॉर्मल पार्टनर है, उसको हम डेजिग्नेटेड पार्टनर में कन्वर्ट कर रहे हैं या उसकी चेंज कर रहे हैं उसके डेजिग्नेशन, तो उसके लिए उसको डीपिन नंबर लेना पड़ेगा। डीपिन नंबर लेने के लिए आपको DIR3 फॉर्म जो होता है, जिसमें डायरेक्टर का डिन नंबर लेते हैं, उसी से आपको पार्टनर का भी डिन नंबर मिल जाता है, उसको डीपिन बोलते हैं। तो उसके लिए आपको DIR3 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। वो डीप पिन लेने के बाद आपको LLP फॉर्म 4 फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्ट LLP फॉर्म 4 फाइल नहीं कर सकते नॉर्मल पर्सन को डेजिग्नेटेड पर्सन बनाने के लिए, ठीक है। नॉर्मल पार्टनर से डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाने के लिए आपको पहले DIR3 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा डीप पिन लेने के लिए। जब आपको डीप पिन मिल जाएगा तब आप इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। आप जितने भी आपके नॉर्मल पार्टनर हैं आप उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट होती है 15 डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकते हैं, तो उतने तक आप इसमें बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे कॉलम दे सकते हैं। अगर आपके पास डीपिन है तो यहाँ पे डीपिन डाल लें, नेम, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है, नंबर ऑफ LLP, ठीक है भाई, एक LLP है या और कुछ है, नंबर ऑफ कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर है। फिर चेंज डेजिग्नेशन, यहाँ पे हो जाएगा डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल पार्टनर से हमने उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। फिर इन केस ऑफ चेंज इन डेजिग्नेशन टू डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है, डीप बिन इनकम टैक्स को ये नंबर देना है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस वाले में H कोलन में हमें यस लिखना है, ठीक है। और क्योंकि डीप पिन हम पहले ही दे चुके हैं, यहाँ पे डीप पिन हमारा यहाँ पे पहले ही आ जाएगा, और इस वाले में हमें यस या नो देना होता है। इन केस ऑफ चेंज इन डेजिग्नेशन टू डेजिग्नेटेड पार्टनर, डीप बिन इनकम टैक्स और पासपोर्ट नंबर ऑफ द पार्टनर, ठीक है। तो ये वाला सिर्फ और सिर्फ तब यूज किया जाएगा जब आपने टिपिन दे रखा होगा, ठीक है। इसमें ये उसके साथ फाइल किए जाते हैं अपॉइंटमेंट और सेसेशन वाली चीज, माई फॉर्म 3 के साथ में, ठीक है, उसमें मैंने कवर कर रखे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम वापस से कि हमारे मान लो ये तो हो गया हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर की मैंने डेजिग्नेशन चेंज करने वाली। अब ये फॉर्म और जो एक पर्पज और था कि भाई आपको पार्टिकुलर्स चेंज करने हैं, उनके पार्टनर्स का डाटा चेंज करना है, मान लो उसका कोई नेम चेंज करना है या उसका एड्रेस चेंज करना है पार्टनर का, ठीक है। तो LLP3 फॉर्म फाइल नहीं होता उसके लिए फॉर्म 4 फाइल होता है। और किसी भी डेजिग्नेटेड पार्टनर के डाटा में चेंज करना है, उसके नेम में या आपके एड्रेस में, तो आपको भरना पड़ेगा DIR6 फॉर्म, ठीक है। DIR6 फॉर्म होता है अमेंडमेंट टू डी नंबर या डी पिन नंबर, ठीक है। तो DIR6 फॉर्म फाइल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल पर्सन वाले में, जैसे अब हम मेरे को जैसे ये 0 हो गया, ये था हमारा नंबर ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर फॉर, मान लो कोई भी हमारे नॉर्मल पार्टनर हैं कंपनी में, फर्म में, LLPN में, उसका हमें एड्रेस चेंज करना है। तो हमारे मान लो एक पार्टनर ही है, उसका हमें एड्रेस चेंज करना है, तो ठीक है, ये अब वही चीज़ हट जाएगी अपने आप, क्योंकि मैंने वहाँ ऊपर एक कर दिया, तो ये नेक्स्ट आ जाएगा, और नेक्स्ट करने के बाद में ये वाली डिटेल्स ओपन हो जाएंगी,
ठीक है, अब ये वाली जो ईच इंडिविजुअल पार्टनर वाली थी वो मैं अब आपको फिर से दिखाता हूँ, और उसकी जो बाकी टैब्स था उसका मैं पर्पस दिखा देता हूँ क्या है। ठीक है, अब आपको समझ आ जाएगा। ये देखो, ईच इंडिविजुअल पार्टनर वाली जो सीट थी उसका पर्पस समझ आ जाएगा कि वो एक्स्ट्रा टैब्स किस लिए थी। ठीक है, तो ये चेंज इन डेजिग्नेशन वाली चीज़ मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, अब ये जो आगे की टैब्स जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आता है चेंज इन नेम ऑफ पार्टनर। मान लो कोई भी नॉर्मल पार्टनर है, उसके नेम में चेंज करना है, तो यहाँ पे डेट डाल लेंगे उसकी। फिर टाइप ऑफ इंडिविजुअल आईडी। ठीक है, उनका जरूरी नहीं है कि डिपिन हो। ठीक है, डिपिन होने के बाद भी पार्टनर नॉर्मल पार्टनर हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये जैसे उसका इनकम टैक्स पैन इनकम टैक्स नंबर डाल देंगे, पैन नंबर डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसका फिर इंडिविजुअल आईडी नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, इनकम टैक्स और आगे लिख देंगे पैन। ठीक है, ये इसका सेम टाइप करना पड़ेगा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ पे आप सेम टाइप करें, वरना एरर आ जाएगा। ठीक है, ये डैश हटा के, ठीक है, यहाँ पे डेट डाल दें यहाँ पर। ठीक है, मैं ये आपको फिल करके भी दिखाई देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। ठीक है, अब ये जो डिटेल ऊपर की डिटेल्स आपको दिखाई नहीं दे रही, तो उसको ऐसे करके मैं दिखा देता हूँ आपको कि क्या क्या डिटेल्स होती हैं जो। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल आईडी नंबर, उसका फर्स्ट नेम, यहाँ पे पैन नंबर डल जाएगा जो भी होगा। ठीक है, मैं एक बार ऐसे ही डाल देता हूँ, यहाँ पे पैन नंबर डल जाएगा। ठीक है, पैन नंबर डलने के बाद उसका फर्स्ट नेम आएगा, मिडिल नेम, फादर्स नेम। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आएंगी, क्यों हम उसके नेम में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपडेटेड नेम है वो आ जाएगा, और यहाँ पे जो लास्ट है ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ये सब चीज़ें डालने के बाद प्रीवियस नेम क्या था वो आएगा यहाँ पे। भाई मान लो मैं इस पर्सन का नया नेम चेंज कर रहा हूँ, संजू, और पहले था यहाँ पे इसका नाम सच्ची, मेरे उसका। ठीक है, तो ये ऐसे चेंज हो गया तो वो डाल देंगे, सारी डिटेल्स फिल कर देंगे। यहाँ पे नंबर जितने भी पार्टनर आपके वैसे डिटेल्स डाल सकते हैं। फिर दूसरी टैब है इसकी चेंज इन एड्रेस। एड्रेस वाले में भी सेम चीज़ है। ठीक है, एड्रेस वाले में भी आपको सेम करना है, कुछ नहीं करना, वही जो डिटेल्स आपको। ठीक है, डेट, फिर डिपिन आईडी है, इनकम टैक्स या पासपोर्ट नंबर डाल दें आप। फिर उसकी क्या जो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसका नंबर डाल दें, फर्स्ट नेम वगैरह। तो ये एड्रेस वाले में ये ऐसी डिटेल्स आएंगी, परमानेंट एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, फिर कंट्री क्या है उसका, पिन कोड। ठीक है, एरिया लोकेलिटी, सिटी क्या है उसका, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, स्टेट, यूटी, जुडिक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन, यही बताना पड़ेगा। फिर ये वेदर प्रेजेंट इंडिया में। ठीक है, फिर प्रेजेंट एड्रेस, भाई अगर इसमें आप यस कर देंगे तो आगे की डिटेल्स आपको फिल नहीं करनी है, नो कर देंगे तो ये आपको आगे की डिटेल्स भी फिल करनी है, प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, फिर ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका पुराना जो एड्रेस था वो। ठीक है, यहाँ अपडेटेड एड्रेस आ। ठीक है, यहाँ पे अलाउड कंट्रीज बता रखी हैं, कौन कौन कंट्री को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर लिस्ट ऑफ, ये फर्स्ट वाली टैब से रिलेटेड है, जब एडमिशन वाला है। ये एरिया भी उसी से है, ये अलाउड करेक्टर हैं भी, एड्रेस में कितने हैं आप, कितने करेक्टर वगैरह है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल ये वाली फाइल को ऐसे आपको सेव करके अपलोड कर देना है वहाँ पे। यहाँ पे आपकी सेम फाइल अपलोड हो जाएगी और इसको सेव कर देना है। सेव करके आप सेम तरीके से आप इसको, ठीक है, वही ऑप्शन अटैचमेंट और बाकी डिटेल सेम रहेंगी आपकी। ठीक है, और आपको इसको ऐसे नेक्स्ट करके प्रीव्यू करके सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है एलएलपी फॉर्म 4 के बारे में। ठीक है, कोई भी एरर्स वगैरह आते हैं आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें चैनल पे, तुरंत आपका रिप्लाई मिलेगा आपको। हमने काफ़ी सारे एरर नोट भी कर रखे हैं, काफ़ी सारे एरर आते भी, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। ठीक है, केवाईसी वगैरह आप चेक करके पार्टनर की फुल तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कोई भी इशू आता है हमें सब्सक्राइब करें, बताएं। ठीक है, कोई आपके सजेशंस हैं, फीडबैक हैं, सब बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।